बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। चैप्टर नंबर 1 पढ़े हम, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, और हमारा टॉपिक है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखे सब एटॉमिक, एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल। आज हम उससे नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे। जैसे कि हमने देखा कि सब एटॉमिक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं, वो असेंबल करते हैं तो एटम बनता है, एटम्स मिलते हैं तो मॉलिक्यूल्स बनते हैं। सिमिलरली आज हम देखेंगे कि मॉलिक्यूल्स असेंबल होते हैं तो ऑर्गेनेलिज, और ऑर्गेनेलिज एक जगह पे असेंबल होते हैं तो सेल, सेल के मिलने से टिश्यूज़। इसी चीज़ को लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, ऑर्गेनाइज होना, कि कैसे स्मॉलर लेवल से हम अपवर्ड जा रहे हैं और कैसे हम देखेंगे कि सिमिलर स्टेप्स में एक कंप्लीट लिविंग बीइंग फॉर्मेशन हो जाएगी। फिर लिविंग बीइंग के मिलने से पॉपुलेशन बनेगी, पॉपुलेशन जब इकट्ठी होती है तो कम्युनिटी बनेगी। फिर ओवरऑल जहाँ जहाँ लाइफ एग्जिस्ट करती है वो बायोस्फीयर रीजन कहलाता है। इस सब लेवल को, ये स्टेप बाय स्टेप जो हम देख रहे हैं, इसी को लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। तो आज के हमारे टॉपिक में सिर्फ 2 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैं, ऑर्गेनेली सेल लेवल और टिश्यू लेवल। ऑर्गेनेली क्या होता है? सेल के अंदर स्मॉलर स्ट्रक्चर्स जो अपना अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उनको ऑर्गेनेली बोलते हैं। सेल के अंदर पाए जाते हैं ये, ठीक। बायोमोलिक्यूल्स के असेंबल करने से ऑर्गेनेलीज बनते हैं। इसकी एग्जांपल में आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम्स हैं इस लेवल तक। चैप्टर नंबर 4 में जब हम सेल डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ बहुत से ऑर्गेनेलीज और भी देखेंगे, उनके फंक्शंस भी देखेंगे। और माइटोकॉन्ड्रिया का बेसिकली फंक्शन होता है सेलुलर रेस्पिरेशन में, और राइबोसोम का फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस। सेलुलर रेस्पिरेशन मीन्स सांस लेने के दौरान कैसे हमारा ग्लूकोज टूटता है, आगे से सारे जो उसके स्टेप्स हैं वो सेलुलर रेस्पिरेशन है, सेल के लेवल पे रेस्पिरेशन सारी। ये नेक्स्ट आपको डायग्राम में माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम दिखाया गया है। ये जो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, आउटर मेम्ब्रेन इसकी स्मूथ है, जबकि इनर मेम्ब्रेन आप देख सकते हैं फोल्डिंग हुई हुई है इसमें। ये आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया है। इसी के पास ऐसे पार्टिकल्स, F1 पार्टिकल्स उनको बोलते हैं। ये हायर लेवल की बात है, वैसे मैं आपको बता रही हूँ कि F1 पार्टिकल्स ही की हेल्प से रेस्पिरेशन का प्रोसेस फर्दर कंटिन्यू होता है। जबकि दूसरी साइड पे आपको ये जो लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट में राइबोसोम दिखाया गया है, इसका काम प्रोटीन फॉर्मेशन होता है। ये तो हो गई ऑर्गेनेलीज। इसी तरह के बहुत सारे ऑर्गेनेलीज एक सेल के अंदर होते हैं। जब वो सब असेंबल हुए हैं, अपना अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो मिलके सेल बनाते हैं। ये आपको एक सेल दिखाया गया है। ये एनिमल सेल का एक स्ट्रक्चर है। एनिमल सेल में आप ये जितने भी आपको साइड से, ये अगर आप इस साइड से, राइट साइड से देखना स्टार्ट करें तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, वैक्यूल, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये एक सेल के अंदर पाई जाने वाली सब चीज़ें हैं। और यही सेल मेम्ब्रेन के अलावा ये सब चीज़ें आपके पास ऑर्गेनेलीज ही हैं जो सेल के अंदर पाई जाती हैं। तो सेल बेसिकली क्या है? सेल यूनिट ऑफ लाइफ है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। मतलब सेल्स के मिलने से ही किसी चीज़ का स्ट्रक्चर भी बनता है और सेल्स ही मिलके फंक्शन भी परफॉर्म कर रहे होते हैं। ये आपके पास सेल हो गया। एक ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स पाए जाते हैं। ट्रिलियंस बिन खरबों के लिहाज से एक लिविंग बीइंग के अंदर जो है ना वो सेल्स की तादाद होती है। कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी इस दुनिया में हैं जो सिर्फ एक सेल से मिलकर बनते हैं, जिनको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। लेकिन हम अगर अपनी बात करें तो हम कम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं, तो हम ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बने हुए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं प्रीवियसली कि किस तरह स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ के मिलने से हायर लेवल आ रहा है। तो सिमिलरली अब सेल्स के मिलने से क्या बनेगा? टिश्यूज़ बनेंगे हमारे पास। ये टिश्यू लेवल है। तो सिमिलर सेल्स ऑर्गेनाइज होते हैं एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, तो उसको हम टिश्यू लेवल कहेंगे। एनिमल में भी टिश्यूज़ पाए जाते हैं, प्लांट्स में भी टिश्यूज़ पाए जाते हैं। एनिमल की एग्जांपल में मस्कुलर टिश्यूज़, नर्वस टिश्यूज़, और प्लांट्स में एपिडर्मल टिश्यूज़, ग्राउंड टिश्यूज़, यानी कि जिनसे मिलकर प्लांट की सारी बॉडी बनती है। और प्लांट की एपिडर्मस वगैरह सारी ये उसके टिश्यूज़ हैं। हमारे अंदर भी बहुत सारे टिश्यूज़ पाए जाते हैं। इनफैक्ट हमारी जो बोन है वो भी एक टिश्यू है, हमारा जो ब्लड है वो भी एक टिश्यू है। नर्वस टिश्यूज़, मस्कुलर, ये जो हमारे मसल्स हैं सारे के सारे, ये भी टिश्यूज़ होते हैं। नेक्स्ट जो आपको टिश्यूज़ दिखाए गए हैं, ये ह्यूमन बॉडी के अंदर एपिथेलियल टिश्यूज़, ये एक पूरी आर्म का स्ट्रक्चर लिया हुआ है, उसके अंदर आपको दिखाए हैं नर्वस टिश्यूज़, मस्कुलर टिश्यूज़, बोन, कार्टिलेज, ब्लड, ये सब चीज़ें हमारे टिश्यू की एग्जांपल हैं। नेक्स्ट लेवल में अब आप देखेंगे कि टिश्यूज़ के मिलने से, असेंबल होने से एक नया अगला लेवल आएगा। वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में देखते हैं। होप से आपको क्लियर हुआ होगा। साथ साथ आपने सब कुछ पढ़ लेना है और जो चीज़ में कन्फ्यूजन होगी वो आपने बता दी है। थैंक यू क्लास।